आरआरबी ग्रुप डी 2025 में एज से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको आज इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं और साथ में हम देखेंगे क्वेश्चन को लगाने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, यानी कि आप 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हैं एग्जाम में अगर एज वाले क्वेश्चन आ जाए तो। जिनको एज पहले से भी नहीं आता वो भी लगा सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। सिर्फ आपको ये वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और साथ में बताएंगे कैसी लगी आपको ये वीडियो। जैसे ये क्वेश्चन आपका एएलपी में पूछा गया था, सेम इसी पैटर्न पे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि 5 बच्चों का जो उम्र का योग दिया हुआ है वो 40 साल दिया हुआ है। जो 2 साल के अंतराल पे जन्मे हैं, सबसे बड़े बच्चे की उम्र क्या होगी? या छोटे बच्चे का या तीसरे या कुछ भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो ऐसा इसमें नहीं करना है बेसिक तरीके से। एक की एज एक्स मान लीजिए, फिर x+2 मानिए, x+4 मानिए और इस तरीके से लगाएंगे तो कहीं न कहीं आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप समय में कर नहीं पाएँगे। तो अब ये देखिए 5 लोगों का जो उम्र का योग दिया है वो 40 है। 5 लोगों का अगर मैं इससे भाग दे दूँ इसमें तो इसका औसत जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8। यानी कि हमारे पास 5 लोग हैं, जो सबसे बीच वाला होगा उसका एज 8 है, यानी इसके आगे 2 लोग होंगे और इसके पीछे 2 लोग होंगे। और 2-2 का गैप दिया है क्वेश्चन में, तो इससे आगे वाला 10, उसके आगे वाला 12 और ये 12 आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा, जो सबसे बड़ा वाला होगा। अगर छोटे वाले का पूछता तो पीछे आ जाते, इसमें 6 आ जाते, फिर 4 आ जाते। तो 2-2 के डिफरेंस पे, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, बड़े का या छोटे का या बीच वाले का, किसी का भी पूछ लेता। तो ये 2-3 सेकंड का ही क्वेश्चन एग्जाम में, ऐसा नहीं कि इसको एक्स मान के लगाइए और उससे टाइम आपका वेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्या-क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी में। और ये क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ये लगातार आपके एग्जाम में दिख रहा है इस तरह का क्वेश्चन कि रहीम की जो वर्तमान आयु है उसकी पुत्री सविता से वर्तमान आयु का 5 गुना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या बोला, अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुनी होगी। रहीम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो एक जगह तो बताया कि रहीम की जो आयु है ना 5 गुना है, मतलब रहीम की आयु 5 से कटने वाला होगा। तो आपको लगेगा कि सारे ऑप्शन कट रहे हैं तो कौन सा वाला आंसर करें, 5 से कटने वाला। लेकिन एक और डेटा दिया था क्वेश्चन में साथ में कि अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी मतलब 3 से कटने वाला भी होगा, लेकिन कब? 7 वर्ष बाद। तो एक बार 7 वर्ष जोड़ते हैं, इसमें भी 7 वर्ष, इसमें भी 7 वर्ष। देखिए इसको जोड़ने में बहुत कम समय लगने वाला है। ये 52 हो जाएगा, ये वाला 42 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो ये 47 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा। अब 3 से कौन सा कट रहा है? तो बोलेंगे ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। कोई इक्वेशन नहीं बनाना है, जहाँ ज़रूरत होगी वहीं रेशियो लगाएँगे। अगर ऐसे एज पूछा होगा तो बहुत कॉमन तरीके से लगा सकते हैं। जब डिफरेंस के बारे में पूछता है, देन आपको कुछ सॉल्व करना पड़ता है उसके अंदर में। तो एक ईज़ी क्वेश्चन ये भी था। एक और क्वेश्चन देखेंगे। 1 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की 2 गुनी थी। यानी ये कहना चाह रहा है कि एक का 2 रहा होगा तो एक का 1 रहा होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या बोला कि 9 वर्ष बाद बी की आयु जो है ए की आयु के अनुपात जो है 4 और 3 का होगा। तो वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। वर्तमान आयु का योग कितना होगा, ये चीज आपको निकालना है। तो आप खुद से सोचिएगा कि अगर हमको दोनों का योग निकालना है तो एक जगह बोला कि इनका योग जो है वो 3 है। ध्यान समझिएगा, इनका योग कितना है? 3 है। लेकिन ये जो अनुपात है ना, ये 1 वर्ष पहले का है। और 1 वर्ष पहले अगर बात करेंगे, 2 लोग हैं तो दोनों लोगों का 1-1 वर्ष बढ़ गया होगा अभी वर्तमान में। तो अब 2 साल 1 साल पहले दोनों का 2 ईयर्स कम रहा होगा। यानी कि 2 इसमें घटा लें, 2 इसमें घटा लें, 2 इसमें घटा लें और 2 इसमें घटा लें। तो इस वाले में 15 दिख रहा है जो 3 से कटने वाला है इनके योग से। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें हम देखिए 1 वर्ष पहले का अनुपात दिया है, तो अभी का देखिए क्वेश्चन में जो योग दिया हुआ है ये 15-17 दिया है। ये क्या दिया है? अभी का, प्रेजेंट का दिया है। लेकिन 1 वर्ष पहले का अनुपात इनका 2 और 1 का था, यानी कि योग 3 होना चाहिए था 1 वर्ष पहले। और 2 हमने क्यों घटाया? क्योंकि 2 लोग थे तो दोनों लोगों का 1-1 साल कम हुआ होगा, तो इसलिए 2 घटा लिया। बाकी कोई आंसर नहीं कट रहा। अगर और कटता तो इसके आगे भी डेटा दिया था। 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन से भी चेक करते हैं हम लोग। 4 3 7, यानी कब 7 होगा अभी खुद से सोचिएगा कि अगर मैं 7 से ऑप्शन चेक करना होता तो कैसे चेक करते हैं हम लोग कि 9 वर्ष बाद। 9 वर्ष बाद का मतलब कि दोनों 9-9 साल बढ़ेंगे, यानी 18 साल फिर जोड़ के देखना होगा वर्तमान से। और फिर चेक करना होगा कौन सा वाला कट रहा है हमारे पास, 4 3 7 से। वैसे भी चेक कर सकते थे अगर ऑप्शन मैच करता तो। और क्वेश्चन लगाइए। ए और बी की आयु का अनुपात 5-8 दिया हुआ है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3-4 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए अगर मैं बात करूं यहां से कि ए और बी की जो अनुपात है 8 और 5 13 है, तो आप बोलेंगे 13 से कटने वाला नंबर होगा अगर योग पूछा गया। तो 13 से सभी ऑप्शन कट जा रहे हैं और सभी कट गए तो फिर आंसर निकलेगा कैसे? तो फिर हमारे पास एक अनुपात और दिया कि अभी से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का योग ना 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। लेकिन 7 से कटने वाला नंबर हम देखेंगे, लेकिन कब देखेंगे? 8 वर्ष बाद। तो 8 वर्ष दोनों बढ़े होंगे ना, 8 वर्ष ए भी बढ़ा होगा, 8 वर्ष बी भी बढ़ा होगा। यानी 16 साल जोड़ के देखेंगे सभी ऑप्शन में कि अगर मान लीजिए इसमें हमने 16 जोड़ दिया, ये 9 और 2 29 हो जाएगा, तो बोलेंगे ये नहीं कट गया, ऑप्शन गलत हो गया। इसमें 16 साल जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 हो जाएगा
और 2 और 1 3 और 3 और 1 कितना 4, 42 ये कट जा रहा है, मतलब ये आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी को चेक करना है आपको, ऐसा नहीं कि 2 ऑप्शन मिल गया तो फिर इसी तरीके से लगाना है। इसमें हमने 16 जोड़ दिया, इसमें हमने 16 जोड़ दिया, आप काट के देख लीजिएगा कि कौन सा वाला नंबर हमारे पास किससे कटना था, हमारे पास 4 3 7 से कटने वाला। तो एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा कि ऑप्शन नंबर हमारे पास सी जो है, सिर्फ हमारे पास जो 7 से 42 कटने वाला नंबर है। और अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, आज से नहीं, आज 2018 उठा लीजिए, 22 उठा लीजिए, 21 वाला उठा लीजिए, CBT 2 उठा लीजिए, सभी क्वेश्चनों में ये अप्लाई होता है। अगर आप और भी एज की वीडियो हमारी देखेंगे तो वहां पे आपको बताया गया है पुराने क्वेश्चनों को लेके। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोबारा आ रहे होंगे, जो लोग इस तरीके से देख के गए होंगे वो एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन का और पैटर्न समझिएगा, ये थोड़ा सा उससे अलग पैटर्न है और ये उससे ज्यादा आसान भी है। अगर देखा जाए तो दिखने में लगता है मुश्किल, जो लोग इसको बेसिक से लगाने की कोशिश करेंगे। कि पति पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5 और 4 का, ये क्वेश्चन में दिया हुआ प्रेजेंट का। फिर क्वेश्चन में क्या बोला कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, यहां से 6 साल और जोड़ दें तो अनुपात कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ 6 और 5 का हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में बोला कि उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 4 और 3 था, शादी यानी पहले हुई होगी, अगर ऐसा मान ले 4 3 दिया था। लेकिन एक चीज ध्यान से देखेंगे, इनके बीच में क्या बोला कि जब प्रेजेंट से 6 साल आगे गए थे तो ये 1 यूनिट बढ़ा था और ये भी 1 ही यूनिट बढ़ा था। और अगर शादी की बात करें तो इनसे 1 यूनिट ये पीछे है, 1 यूनिट पीछे है और ये भी 1 यूनिट पीछे है, मतलब 1 यूनिट होने में 6 साल लगे थे, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू भी 6 साल रही होगी। बस इतना ही करना था। ये मेंटली लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें किसी की एज निकालने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो टाइम बर्बाद हो जाएगा इसमें। सिर्फ यूनिट का गैप देखिए कि अगर इस 1 यूनिट बढ़ने से 6 साल हो रहा तो 1 यूनिट यहां से यहां बढ़ा होगा तो भी 6 साल रहा होगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम 2025 में मिलना, साथ में ये ALP 2024 में भी पूछा गया था, या टेक्नीशियन में आया था क्वेश्चन, मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ आया था, टेक्नीशियन 2024 में भी पूछा गया था। देखिए सेम क्वेश्चन है उसी पैटर्न पे कि मनमोहन और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात हमारे पास दिया हुआ है 7 और 6 का दिया हुआ है। 6 साल बाद अनुपात 8 7 हो जाएगा। देखिए दोनों एक एक यूनिट बढ़े हैं, 1 यूनिट बढ़ने में 6 साल लगा था। लेकिन बोला अगर शादी के समय उनका अनुपात 4 3 था, 4 3 का मतलब हो गया कि अब देखिए यहां से यहां तक कितना का डिफरेंस है, बोलेंगे 3 यूनिट का है। मतलब 1 बराबर 6 तो 3 बराबर 18 रहा होगा, मतलब शादी जो उनकी हुई होगी 18 साल पहले हुई होगी, यानी यहाँ पे जो आंसर होगा ये वाला होगा। अब इसमें ऐसा नहीं कि इसमें डिफरेंस पूछा गया तो इसमें एज का रेशियो से कोई मतलब था ही नहीं कि हमने ऑप्शन से काटा, ये सीधा ऐसे ही लग जाता है। लेकिन अगर सबका एज निकालने चले जाएंगे तो यहाँ पे टाइम अपना बर्बाद कर सकते हैं आप। और क्वेश्चन देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए कि 8 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 5 4 था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 6 5 दिया है। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग क्या होगा। अब से 7 वर्ष बाद पूछा गया, ध्यान समझिएगा, अब से 7 वर्ष बाद। अभी जो इनका एज है वर्तमान में 6 और 5 मिला के 11 है। अब से 7 वर्ष बाद दोनों बढ़ जाएंगे। देखिए 7 वर्ष बाद मतलब दोनों 14 14 साल, यही तो दिया ना वर्तमान आयु। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग दिया होगा क्वेश्चन में। लेकिन ध्यान समझिएगा, जो हमारा अनुपात है ना वो 7 वर्ष पहले का है, वर्तमान का है, यानी कि दोनों अभी 7 7 यानी कि 14 साल बढ़ चुके हैं, यानी 14 साल घटा के देखना है कौन सा ऑप्शन कटेगा। हमने इसमें 14 घटाया तो ये हमारे पास 66 दिख गया, तो बोलेंगे कटने वाला है। इसमें 14 घटा देंगे तो हमारे पास 108, ये वाला 11 से नहीं कटने वाला है। इसमें 14 घटा देंगे तो ये हमारे पास 98 आ जाएगा, ये नहीं कटने वाला है 11 से। इसमें 14 घटा देंगे ये हमारे पास 88 आ जाएगा, बोलेंगे लीजिए 2 ऑप्शन कट गया। अब 2 ऑप्शन कट गया तो ये 2 तो गलत हो गए, 2 गलत हो गए, लेकिन ये 2 ऑप्शन तो सही एग्जाम में नहीं कर सकते। अब आपके पास थोड़ा सा इशू आ गया यहाँ पे कि अब दोनों ऑप्शन में सही कौन, अगर एक रहता तो आपका आंसर आ चुका होता। तो फिर उसके बाद एक अनुपात और दिया है 5 और 4 कितना 9 दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे 9। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला कि ये जो अनुपात 5 4 9 है ये 8 वर्ष पहले का है, प्रेजेंट से भी 8 वर्ष पहले का है। मतलब 8 और 8 की बात करें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 8 8 16 साल पहले का अनुपात है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है 66 वाला और 88 वाला, इन दोनों में 16 साल घटा लेते हैं। इस 88 था ना, यहाँ पे 16 साल घटा देंगे, यहाँ 2 और 7 देखिए 9 से कटने वाला, इसमें 16 साल घटा देंगे तो ये हमारे पास 50 आ जाएगा, और ये 9 से कटने वाला नहीं है। मतलब हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, ए वाला भी गलत हो गया। दोनों तरीके से हम चेक करके निकाल सकते हैं। बड़े अगर ध्यान से करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम मिल रहा है, वो क्वेश्चन का टाइप है अंतर वाला। जैसे बोला कि अनीता और सुनीता के उम्र का अंतर 30 साल है, तो ये अंतर को बड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं। अंतर बेस पे कई क्वेश्चन आए थे 2024 वाले में भी। अंतर का मतलब है कि अगर आप अपने भाई से 2 साल बड़े हैं तो आप कितने भी 50 साल के हो जाएंगे तो वो 52 का हो जाएगा। अगर कोई मान लीजिए आप 60 के होंगे तो 62 का। अंतर कभी चेंज नहीं होता, दो लोगों के बीच का एज का अंतर ऑलवेज सेम रहता है दो लोगों के बीच में। जैसे अगर किसी का आप अगर आपका भाई आपसे 4 साल बड़ा है तो आज से 10 साल बाद ही वो 4 ही साल बड़ा रहने वाला। तो वही सेम चीज है कि अगर अनीता और सुनीता के बीच का अंतर 30 साल का दिया हुआ है तो 5 साल पहले अनीता और सुनीता की उम्र की 3 गुनी थी, मतलब एक उसमें से एक थी तो एक 3 थी, तो इनका अंतर उस समय 2 था।
अभी जो अंतर है ना 5 साल पहले होगा या 10 साल बाद भी देखेंगे तो अंतर कभी नहीं बदलेगा। अगर ये 30 साल का अंतर है तो हमेशा 30 ही साल कराने। 2 यूनिट की वैल्यू अगर 30 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 है और एक ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 45 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में पूछा गया सुनीता की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए और जी ये अनुपात था ना ये 5 साल पहले का था, यानी दोनों 5-5 साल बढ़ गए होंगे। 5 साल ये बढ़ देंगे तो इसका 20 आ जाएगा और इसका 5 साल जोड़ देंगे तो ये 50 हो जाएगा। आपसे पूछा किसका गया था? छोटे का या बड़े का? सुनीता की वर्तमान है और सुनीता कहाँ पे हमारे पास? अनिता सुनीता की उम्र से 30 साल का अंतर है और इसमें सुनीता से 3 गुनी है, मतलब इसका मतलब इसकी वैल्यू पूछी गई है 20 वाला, तो 20 हमारे पास कहाँ गया? ये वाला आंसर हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर है। तो कॉमन क्वेश्चन है, इस पे कई सारे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे ये वाला फिर से क्वेश्चन देखिएगा। पिता और पुत्र की आयु का अंतर 15 वर्ष है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु 2 गुनी थी, यानी 1 और 2 का अंतर था, इनकी वैल्यू 1 बराबर दिया था 15 वर्ष, तो एक 15 का रहा होगा, एक हमारे पास 30 का रहा होगा। फिर क्वेश्चन में क्या बोला? देखिए 5 साल पहले का अनुपात है तो 5 साल इसमें जोड़ देंगे, 5 साल इसमें जोड़ देंगे, यानी एक 20 होगा, एक 35 होगा। 20-35 वाला कौन सा? ये वाला आंसर होगा। तो ये वाला आंसर होगा। इन क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे एग्जाम में दोबारा। एक और क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन मिलता है आपके एग्जाम में, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5 दिन और उनकी वर्तमान आयु का जो औसत है ना वो 32 साल है। वर्तमान आयु का यानी 5 और 3 दो लोगों का एज है, अगर इनको जोड़ा जाए तो 8 होंगे, औसत निकालेंगे तो ये 4 आ जाएगा। यानी इस 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 32 दिया है 8 गुना पे, यानी 8 गुना पे ये 24 रहा होगा और 8 गुना पे ये हमारे पास 40 रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना, तो 6 वर्ष ये भी बढ़ जाएगा, 6 वर्ष ये भी बढ़ जाएगा, यानी ये 46 और ये 30 और काट देंगे तो ये हमारे पास 23 और 15 आ जाएगा। तो ये कॉमन क्वेश्चन था। 23-15 कौन सा वाला? किसका बोला था? उनकी आयु का अनुपात क्या होगा 6 वर्ष बाद? पहले कौन है? यदि व्यक्ति के उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है तो पहले पुत्र दिया है तो इस वाले आंसर को करिएगा, ठीक है। अगर पुत्र पहले दिया है तो यानी 15 पहले आना चाहिए और ये वाला मत कर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या दिया है कि 3 व्यक्तियों की वर्तमान उम्र हमारे पास 4, 5, 6 के अनुपात में है। 8 साल पहले उनकी उम्र का योग 51 था। सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान, सबसे बड़े व्यक्ति को पहले चेक करेंगे कौन है, बोलेंगे 6 है। तो 6 से कटने वाला नंबर हमने देखा कि ना तो ये है ना तो ये है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए और 2 ऑप्शन आ गए तो आपको फिर कहीं ना कहीं सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसमें दूसरा रेशियो भी नहीं दिया हुआ है। तो ये इनको जोड़ा जाए तो 6, 4, 10, 5, 15 यानी 15 यूनिट की जो वैल्यू है अभी कितनी होगी आपको सोलिएगा। ये जो अनुपात है वर्तमान अनुपात है। 8 साल पहले उनकी उम्र का योग कितना था हमारे पास? 51 था। 8 साल पहले क्या होता था? अभी तीनों 8-8 साल बढ़ चुके होंगे प्रेजेंट में, यानी 8 गुणे 3 24 साल इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? इस 15 यूनिट की वैल्यू 75 दिया हुआ, यानी कि ये हमारे पास 5 गुना पे है। ये जो 6 यूनिट है ना ये भी 5 गुना पे कितना हो जाएगा? 30 वाला हो जाएगा और ये आंसर क्या होगा? 30 होगा। ये कॉमन क्वेश्चन में आ गया। ये क्वेश्चन भी आपको दिखेंगे। एक क्वेश्चन और देखेंगे सभी लोग ध्यान से। एक पुत्र अपने पिता के आयु का योग जो है 52 वर्ष है, दोनों लोगों का योग दिया हुआ है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए अगर 4 गुनी बोला है, एक 4 होगा, एक 1 होगा, दोनों मिला के 5 होंगे। लेकिन 5 यूनिट की वैल्यू है कितना क्वेश्चन में? देखिए पुत्र और पिता की आयु का योग जो है 52 वर्ष है। 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद दोनों 4-4 साल बढ़ जाएंगे, यानी कि कितने हो जाएंगे? 52 और 8 कितना हो जाएगा? 60। ये इससे 12 गुना पे है तो छोटा वाला कितना होगा? ये 12 गुना पे 12, ये 12 चौक 48 होगा। ठीक है, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। 12 आपका आंसर हो जाएगा। ये भी कॉमन था। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे सभी लोग। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कैसे करना है एग्जाम में। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में इक्वेशन बन जाता है एग्जाम में, अगर क्वेश्चन लगाना जाएंगे तो ये आपके इक्वेशन क्रिएट कर देगा और कहीं ना कहीं टाइम लगा देगा आपका। कि जैसे राहुल की आयु उसकी बेटी की आयु की 3 गुनी है। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का 2 गुने से 5 वर्ष अधिक जैसे लिख दिया ना यहाँ पे कि अधिक या कम, तो ये कहीं ना कहीं इक्वेशन में क्रिएट होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से ही लगाना है आपको। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला, किसके बारे में? राहुल की आयु बोला गया है और ये बताया गया था कि राहुल की आयु बेटी की आयु की 3 गुनी है। 3 गुनी का मतलब अगर ये 36 है तो बेटी 12 की रही होगी, 30 होगी तो 10 की रही होगी, 35 है तो 11 की रही होगी और 39 है तो 13 की रही होगी। यही बेटी की आयु रही होगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि अब से 8 वर्ष बाद, अगर 8 वर्ष बाद बोलेंगे तो ये 44 होगा, तो ये 20 होगा। तो 20 का 2 गुना 40 और 40 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 45। 5 वर्ष अधिक बोला तो ये ऑप्शन गलत। अब से 8 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा हमारे पास? तो बोलेंगे ये 18 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। ये वाला 8 इसमें जोड़ेंगे तो 18 दूना 36 से ये 2 साल ज्यादा है, लेकिन हमको 5 साल का डिफरेंस चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। 8 साल बाद इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 41 और 8 साल बाद ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 19। 19 दूना 38, ये 3 ज्यादा है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखा जाए तो यही आंसर होगा। वैसे तो 3 अगर चेक कर लिए हैं तो 13 और 8 21 हो जाएगा। में 8 जोड़ देंगे तो 8 17 47 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 21 का 2 गुना 42 और 42 से ये 5 अधिक,
तब डी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा, क्योंकि अगर इस इक्वेशन बनाएँगे तो इसमें टाइम कहीं न कहीं बर्बाद करेंगे। इसमें क्या होगा कि अगर 3 ऑप्शन मान लीजिए चौथा भी दिया है ना, तो 3 अगर गलत हो गया तो चौथा को आप खुद सही कर सकते हैं। चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक और क्वेश्चन का पैटर्न समझिएगा, 2025 में एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा और ये ऐसा क्वेश्चन आपको एएलपी या टेक्नीशियन में आपको पूछा भी गया था। क्वेश्चन बड़ा ईज़ी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक बार समझिएगा कि राजू की शादी 8 साल पहले हुई थी। उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु की 6/5 गुनी, यानी कि अभी जो 6 और 5 का मतलब होगा कि 5 विवाह के समय रहा होगा, अभी वर्तमान में 6 रहा होगा। और ये इनके बीच कितना यूनिट का गैप है? 1। इसी की वैल्यू तो 8 साल दिया है। तो अभी की आयु कितनी हो जाएगी? 8 छंग 48 रही। पहले कितनी रही होगी शादी के समय? 40 रही होगी। पूछा क्या वो देखते हैं। राजू की बहन उसकी शादी के समय उससे 10 वर्ष छोटी है। तो राजू की बहन की वर्तमान आयु, अगर हमने क्या बोला कि आयु का डिफरेंस कभी नहीं चेंज होता, थोड़ा देर पहले हमने डिस्कस किया था। आयु का डिफरेंस चेंज नहीं होता, मतलब अगर 10 वर्ष पहले शादी के समय थी, तो अभी भी 10 वर्ष छोटी ही होगी। तो अभी का एज 48 है, तो इसमें 10 घटा देंगे अगर, तो ये 38 हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं। एक ही चीज़ है हमारे पास, कहाँ से कौन सा आंसर हो जाएगा हमारे पास? 38 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर अभी ये 48 का है, तो अभी भी 10 वर्ष छोटी होगी। अगर उस समय बात करेंगे तो 40 से अगर 10 वर्ष बोलेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे उस समय 30 रही होगी, अभी 8 साल बढ़ गई तो 38 होगी, तो किसी भी तरीके से निकालेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपको। सेम क्वेश्चन एक और देखेंगे कि लवण्या की शादी 10 साल पहले हुई, तो उसकी शादी उसके समय उसकी बहन की आयु का 1 सही 1/5 गुना, मतलब वही 6 और 5 का अनुपात है। इनके बीच का अंतर 1 है, 1 बराबर 10 दिया है, यानी अभी ये 60 की होंगी और पहले 50 की रही होंगी। फिर क्वेश्चन में कि उसके बेटे की वर्तमान आयु उसकी आयु का 5 और 10वां हिस्सा है। 5वां हिस्सा या 1 बटा, ये हो सकता है 1/5वां हिस्सा, अगर 1/5वां होगा तो 12 हो जाएगा। 10वां हिस्सा बोलेगा तो 1/10 6 आ जाएगा। जो भी क्वेश्चन में रहा होगा एक्चुअल, वही निकाल लेंगे, क्योंकि वर्तमान आयु तो ये है और पहले शादी के समय ये आयु है। ये कुछ क्वेश्चन थे आपके पास, 14-15 क्वेश्चन, अगर इनको आप पढ़ के जाते हैं, तो ऐज के जो भी क्वेश्चन आपके पास आएँगे, कहीं पे भी इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप कॉमन तरीके से लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में कमेंट करके बताइए।